जय श्री कृष्ण मित्रों, राधा रानी की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। अमृतमयी शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मित्रों, इनको जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चंद्रदेव से यही प्रार्थना है कि ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा आरोग्यता का संचार कर आपके जीवन में नई चेतना को अभिसिंचित करे। अश्विन मास की पूर्णिमा ही मित्रों एक ऐसा पर्व है जो ऋतु के नाम से जानी जाती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ऋतु कैसे, क्योंकि हम इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा, शरद एक ऋतु का नाम है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो भैया, वर्षा ऋतु का समापन हो गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। ये लक्ष्मण देखो, वर्षा चली गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। यह दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक भापाव भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है और यह वर्षा ठीक उसी प्रकार से लग रही है जिस प्रकार से कहीं कहीं पर भक्त मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। सरता तिपनि से शशि अपहरही, संत दरस जिम पातक करही। और शरद ऋतु की जो ये चांदनी रात है, ये शरद की आतपता को, ताप को हर लेती है और संत इस प्रकार से हर लेती है जैसे पातक की मनुष्य शरद या संत का दर्शन कर रहा है। शरद ऋतु के ताप को रात्रि के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है। देखो हिंदू चकोर समुदायी, चितमही जिम्मे हरिजन की नाई। अरे लक्ष्मण देखो, ये जो चकोर का समूह है वह चंद्रमा को ऐसे निहार रहा है जैसे कि कोई हरिभक्त बन करके ही उनको, प्रभु को टकटकी लगाकर देख रहा है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पा करके उनके दर्शन करते हैं। प्रकृत वर्णन से भी संत तुलसीदास भगवत दर्शन की बात कर रहे हैं और तुलसीदास को आध्यात्म दर्शन हो रहा है। मित्रों, इसी दृष्टि के कारण ही हम हिंदू कंकर को भी शंकर बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इतने हिंदुओं के अंदर पूजा, तप, आस्था और श्रद्धा है कि वो कंकर को भी शंकर बना देते हैं। अब हम जानते हैं कि शरद ऋतु क्यों मनाते हैं। इस दिन किसका किसका अवतरण हुआ है। शरद ऋतु शुक्ल पक्ष देवी शक्ति के स्फुरन का पर्व रहा है। आइए इसके महत्व को जानते हैं। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि इस दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। मित्रों, तीसरा कारण यह है कि भगवान श्री राम के मर्यादा पूर्व आदर्शों को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले विश्व परिचित श्री महर्षि वाल्मीकि का अवतरण
यह प्रकाट्य भी आज के ही के दिन हुआ था। और अन्य एक चौथा कारण है मित्रों, द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण जी ने शरद पूर्णिमा वाले दिन ही गोपियों के साथ महारास किया था। आज पूर्णिमा की रात है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जरूर मनाइएगा शारदीय शरद पूर्णिमा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ, यही मेरी कामना है।